नमस्ते बच्चों। आज हम नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला से कक्षा 8वीं के लिए पाठ दूसरा गोभी का फूल पाठ देखेंगे। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका सुजाता सुतार। सबसे पहले हम केशव चंद्र वर्मा जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका जन्म 23 दिसंबर 1925 को हुआ और उनका निधन 25 नवंबर 2007 को हुआ है। इनकी कुछ हिंदी विधाएं और उपन्यास के बारे में देखेंगे। आंसू की मशीन, मोहब्बत, मनोविज्ञान और मूंछदाढ़ी, काठ का उल्लू और कबूतर। व्यंग कथा निबंध है लोमड़ी का मांस, प्यासा और बेबानी के लोग, मुर्गछाप हीरो, अफलातूनों का शहर, बृहन्नला का वक्तव्य, गधे की बात, हड़ताली बाबू। आधुनिक हिंदी हास्य व्यंग कविता संग्रह है झरबेरिया, बिना पानी के कंपाउंड में, उज्जवल नील रस, समर्थारती हास्य। नाटक है रस का सिरका, चिड़ी के गुलाम, अभिज्ञान शाकुंतल, भाग 2। अन्य में शॉर्टकट की संस्कृति, भारतीय नृत्य कला, ज्यादातर गलत कुछ सही भी, कोशिश संगीत समझने की, समसामयिक संगीत का परिवेश, शब्द की साख। भारत में रेडियो प्रसारण हुआ है। संपादन छाया नट, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। तो इस तरह से ये केशव चंद्र वर्मा जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। आज हम गोभी के फूल के पाठ में से कुछ कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। कुंजड़े मतलब सब्जी बेचने वाले, रिप्लिका प्रतिकृति, सहृद अच्छे हृदय वाला, मित्र, शामत मुसीबत दुर्भाग्य, महात्म्य मतलब महिमा महत्व, तरकारी सब्जी, हया लाज शर्म, लोष्टवत मिट्टी के ढेले के समान। पाठ का सार देखिए। हास्य एक ऐसा सागर है जहां सारे दुखों, कड़ुए अनुभवों, सारी उलझनों को डुबोकर मन का बोझ हल्का किया जा सकता है। यह पाठ भी हास्य से भरा पाठ है। गोभी का फूल लाने वाला व्यक्ति किन स्थितियों से गुजरता है और अंत में कैसे अपने ही शहर से महंगी गोभी खरीद कर देता है, बीच की उलझनों और दुखों को कैसे झेलता है, आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। तो देखिए बच्चों, आपने तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, परंतु बाजार में सभी कुंजड़े मतलब सब्जी बेचने वाले, उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से रोज खरीद कर ले जाते हैं। हरे धनिये की गड्डी, पैसे पैसे या 2 पैसे की 3 लेना, शलजम के पत्ते तुड़वा कर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छाट छाट कर चढ़वाना, सड़ा कुमड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस कराना और अरबी धुलवाकर मिट्टी हटाकर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर कुंजड़ा उन्हें पहचानता है। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। सारे संसार में यदि किसी वस्तु को वे आदि कारण मानते हैं तो वे है हरी सब्जी। किसी भी विषय पर आप उनसे बात चलाएं, अंत में इसी विश्वास के साथ उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जी में छिपा पड़ा है। तो देखिए, जब कोई भी किसी के साथ हनुमान प्रसाद जी बात करते थे तो वे किसी भी वस्तु का आदि कारण हरी सब्जी को ही मानते थे। किसी भी विषय पर अगर बात करते समय उस समस्या का हल हरी सब्जी में वे ढूंढ लेते थे। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितना ईंटा, कितना गारा वगैरह होता है, इसका जैसा विशद ज्ञान उनको है, वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी ना होगा। इतनी जानकारी हनुमान प्रसाद जी को है। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट कीजिए तो बुरा मान सकते हैं, परंतु इसके बजाय यदि आप उन्हें एक झाबा सोया मेथी का साग भेंट कर दे तो आप उनके सहृदय मित्र माने जा सकते हैं। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे जरूर कर देते हैं।
देखिए, अगर हमें किसी ने ताजमहल की रिप्लिका मतलब प्रतिकृति अगर भेंट की तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन हनुमान प्रसाद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर उनको किसी ने ताजमहल की रिप्लिका भेंट देंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। लेकिन अगर उसी जगह पे एक सोयामिती का झाबा उनको अगर भेंट दे तो वो उनके बहुत ही सच्चे मित्र कहलाएंगे। कोई भी रास्ते से आते जाते कोई किसी को भी देखते थे तो वो उस मौसम की तरकारी की वो फरमाइश जरूर करते थे, मतलब वो उस मौसम की तरकारी जो है वो लाने के लिए वो उनको कहते थे। शामत के मारे मुंह से उस दिन निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं, सुना है लखनऊ में 2-2 आने में अच्छे फूल मिल जाते हैं। तो देखिए, एक दिन गलती से लेखक के मुंह से निकल पड़ा कि वो लखनऊ जा रहे हैं। तो हनुमान प्रसाद जी ने जाते समय उनको कहा कि आप लखनऊ जा रहे हैं तो मेरे लिए 4 फूल गोभी लेते आइए, यहाँ तो अच्छे मिलते नहीं हैं और मैंने सुना है कि लखनऊ में 2-2 आने में बहुत अच्छे गोभी के फूल मिलते हैं। मैंने हाँ या ना कहा हो इसके पहले ही उन्होंने अठन्नी मेरे हाथ में रख दी और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं, फूल जरा घटा हुआ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला चित्र दिख रहा है ना, उस तरह बिखरा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है और देखिए अक्सर उस पर झाई पड़ जाती है, यह न रहे। तो बिखरे हुए फूल का चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पे वो बिखरे हुए हैं, उसमें जल्दी झाई पड़ जाती है, ऐसे वो हनुमान प्रसाद जी कह रहे हैं। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल देते हैं, वे पत्ते निकालने पाए पूरी गोभी लीजिएगा। जो कैलोरी होती है पत्तों में वह फूल में तो होती नहीं। देखिए, वो कहना चाहते हैं कि गोभी वाले जो है वो क्या करते हैं, गोभी के पत्ते निकालते हैं और गोभी का फूल वैसे ही देते हैं। लेकिन हनुमान प्रसाद जी को वो पत्तों के साथ गोभी का फूल चाहिए, क्योंकि जो पत्तों में कैलोरी होती है वह गोभी के फूल में नहीं होती है। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है, उसकी सब्जी तो आपने खाई ही नहीं होगी। लौट कर आइए तो खिलाऊं। जरा सी मध्यम आंच पर पाव भर पानी में उबाल कर नमक मिर्च डालकर खाइए तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगे। तो देखिए, इस तरह से ये गोभी के डंठल निकाल कर उससे वे सब्जी बनाते हैं। वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, मैं इसलिए चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे जरा झड़वा कर लीजिएगा। पानी में भिगा हुआ फूल ना लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में कच्चे हो तो भी विटामिन डी ए बी काफी रहता है। वो क्या बोलते हैं कि गोभी के फूल में कभी कभी कीड़े रहते हैं, उसे आप अच्छे से झड़वा कर लीजिए और पानी में भीगा हुआ तो लीजिएगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब होते हैं। और कच्चे गोभी के फूल में विटामिन डी ए और बी काफी रहता है। आगे देखिए बच्चों, मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का पूरा महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी छूटेगी, नौकरी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। सब पर संकट की बात सुनकर हनुमान प्रसाद ने मुझे छोड़ दिया। तो देखिए, वो आपको मालूम ही होगा कि हनुमान प्रसाद जी को सब्जी के बारे में कितनी जानकारी है। तो लेखक उन्हें बताते कि यदि मैं ये सारी बातें आपकी सुनता रहूंगा तो मेरी गाड़ी भी छूटेगी, नौकरी भी छूटेगी और आपके गोभी के फूल भी छूट जाएंगे। तो ये बात सुनकर हनुमान प्रसाद जी लेखक को छोड़ते हैं। हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश, कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 3 आने के नीचे उतरने को तैयार न थे, परंतु मुझे 2-2 आने वाले ही फूल चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके, जिनको खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। तो देखिए, लखनऊ पहुंचने के बाद लेखक ने ना हजरतगंज देखा, ना सिनेमा, ना नुमाइश, कॉफी हाउस, कहीं भी वो गए नहीं। सब जगह छोड़कर वो लखनऊ की पहले तरकारी मंडी में घुस गए, क्योंकि हनुमान प्रसाद जी ने उन्हें 2-2 आने के 4 गोभी के फूल लाने के लिए कहे थे। लेकिन तरकारी वाले तो 3 आने के नीचे उतरने को तैयार नहीं थे।
और लेखक को तो 2-2 आने के फूल चाहिए थे, पूरे पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके, जिनको खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। तो बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। लौटने का वक्त हो आया, मंडी वाले ने 2 आने पर उतरने के लिए हामी न भरी। हार कर 3-3 आने का भाव से गोभी के फूल खरीदे। 4 फूल उनके वास्ते लिए और सोचा अगर ये इतने नायाब है तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं। तो इस तरह से केशव चंद्र वर्मा जी देखिए गोभी के फूल खरीदते हुए दिखाई दे रहे। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक अदद खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल लेकर सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। मुझसे वही पर कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। तो देखिए, वो लेखक ने एक हाथ में अदद एक खूबसूरत अटैची के साथ वो गोभी का झाबा लेकर खड़े थे। ऐसे ढंग से खड़े रहने वाले अकेले मुसाफिर वो लेखक ही दिखाई दे रहे थे। टिकट चेकर भी 2 बार उनके पास से गुजरे, लेकिन लेखक से कुछ नहीं कहा, लेकिन कुली से पूछा कि सामान बुक करवाया है नहीं। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म पर 2 एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है? संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था, पर 1 रुपया इनाम चाहता था। मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या ना करूं। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म पर लेखक को 2 परिचित चेहरे दिखाई दिए। उन्होंने भी लेखक से कहा कि कहिए दावत कब है। मतलब उनके हाथ में बहुत सारे गोभी के फूल देखकर उन्हें लगा कि कुछ तो दावत होगा। तो संजीदगी से जवाब देते हुए लेखक प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपनी गोभी को झाबे को देख रहा था। कुली जो है वो बार बार डिब्बे में चढ़ाने का आश्वासन कर रहा था, पर वो 1 रुपया इनाम चाहता था, लेकिन लेखक चाहते थे कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या ना करूं। आगे देखिए। गाड़ी आई, ठसाठस भरी हुई मेल, मारामारी का दृश्य, गाड़ी वालों और बेगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष। अंततः दृश्य में कुछ शांति आई। धीरे धीरे लोग पानी लेने के लिए डिब्बे से बाहर निकले। मेरे कूली ने अब न चुप चौहान की तरह मुझे ललकारा। तो देखिए, जैसे ही गाड़ी आई, ठसाठस भरी हुई मेल की तरह दिखाई देने लगे। लोग एक दूसरे को मारने लगे। बहुत बड़ा संघर्ष उधर दिखाई दिया। अंततः कुछ देर बाद वहां पे शांति आ गई। धीरे धीरे लोग पानी लेने के लिए डिब्बे से बाहर निकलने लगे। मेरे कूली ने अब न चुप चौहान की तरह मुझे ललकारा, मतलब अभी तुरंत चढ़ने के लिए कहा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए, पर हया नामक वस्तु में प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। देखिए, डिब्बे के भीतर का दृश्य कैसे रहता है, आपने शायद अनुभव किया होगा। जैसे ही लेखक अंदर घुसे तो भीतर वाले जो लोग थे वो दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में जानकारी देने लगे। साथ साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ उन्हें समझाने लगे। लेकिन लेखक ने अपनी लाज शर्म जो भी है वो प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसे थे। उन्हें केवल चिंता थी तो केवल गोभी के फूलों की। इस तरह से कूली गोभी के फूल का जो झाबा है वो पूरी तरह से डिब्बे में नहीं ले पा रहा था, क्योंकि भीड़ बहुत थी। इसके कारण आखिर में किस्त में 2 फूल जो है प्लेटफॉर्म से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। इस कारण लेखक जो है वो कूली पर बिगड़ने लगा। आगे देखिए बच्चों। कूली इनाम मांगने पर अड़ा हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम लेने पर तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कर रहे थे। अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला, अर्थात मैंने 4 की जगह 6 आने में छुट्टी पाई। तो देखिए, कूली जो है वो अपना इनाम मांगने पर अड़ा था, तो लेखक जो है वो अपनी गिरी हुई गोभी के दाम लेने पर। दोनों में तू मैं बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को ऊंच नीच कहने लगे, लेकिन अंत में इस समस्या का उन्होंने शांतिपूर्ण हल निकाला। अर्थात लेखक ने क्या किया, 4 की जगह उन्होंने 6 आने
देखकर इस मुसीबत से छुट्टी पाई। आगे देखिए, दूसरे के सामान को लोष्टवत देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से आग्रह है। गाड़ी के भीतर जब तक उठा ले जाने का मौका न हो, हर आदमी दूसरे का सामान ठीक इसी तरह देखता है। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर दीजिए बेंच के। तीसरा ऊपर ले जाने का सुझाव देता। देखिए बच्चों, आपने भी अनुभव किया होगा कि जब भी आप गाड़ी में ट्रेन में चढ़ते हैं तो लोग अपना सामान छोड़ के दूसरों के ही सामान को देखते हैं कि कहीं उनके सामान की वजह से हमें तकलीफ न हो जाए। तो इसी तरह यहाँ हर कोई लेखक को मशवरा कर रहा था कि आप अपना सामान उधर लेकर जाइए। दूसरा बोल रहा था कोई बेंच के नीचे रखिए। तीसरा बोल रहा था ऊपर लेकर जाइए। अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक पूरा कर देता। सुझाव बहुत रहे आए पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने के लिए तैयार न था। इसलिए निशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों की भी समस्या जो की तो बनी रही। मतलब लेखक क्या कहते हैं, सुझाव तो बहुत लोग दे रहे थे लेकिन कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिल नहीं रहा था जिस जगह पे गोभी के फूलों की झाबा उधर रख सके। तो निशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों की भी समस्या जो की तो बनी थी। आगे देखिए, गोभी के फूलों का झाबा वही नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग उसमें सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, है इधर नहीं, इधर गोभी है, गोभी। अरे साहब, यह बंडल उधर डालिए, इधर गोभी है। अरे ट्रंक उधर ले जाओ जी। देखिए, गोभी के फूलों का झाबा जो था वो वही नीचे पड़ा रहा था। जहां जहां जिस स्टेशनों पर गाड़ी रुकती लोग उसमें सबके मना करने पर भी घुस जाते थे, जैसे लेखक खुद घुसे थे। तब लेखक के अकेला का स्वर उस डिब्बे में बहुत जोर से सुनाई पड़ता था। वो कैसे कहते थे, देखिए, बचाइएगा, देखिएगा, मतलब उस गोभी के झाबे को आप थोड़ा सा देखिए, बचाइए। अरे इधर नहीं, आप उधर खड़े रहिए। अरे इधर गोभी है साहब जी, आपका बंडल है उधर रखिए, इधर गोभी है। अरे आपका ट्रंक उधर ले जाओ जी। इस तरह से वो सबको बता रहे थे। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने न सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया मैं अपने गोभी के झाबे को जी भर देख भी नहीं पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की लाते खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन हो गया था। देखिए लेखक क्या कहते हैं, लेकिन ये जो आदमी है वो अगर जनता हो गई तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने नहीं सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन नहीं आया लेखक ने उस गोभी के झाबे को देख भी नहीं सके क्योंकि इतनी भीड़ थी। गोभी के गटे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लाते खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन हो गया था। मतलब हनुमान प्रसाद जी ने जिस तरह की गोभी के फूल मांगे थे वो उसकी हालत पूरी तरह से बिगड़ गई थी और उन गोभी के फूलों को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतने हमलों के बाद भी इतने विटामिन उनमें शेष बचे हैं, यह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। यहीं के बाजार से 5-5 आने के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूँ और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सार गर्वित भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। देखिए केशव चंद्र वर्मा जी फिर अपना दिमाग लड़ाते हैं और क्या करते हैं कि लखनऊ के ही सब्जी मंडी से वे 5-5 आने के गोभी के फूल खरीदते हैं और लखनऊ के कहकर उन्हें दे कर आते हैं। और ये देने के बाद हनुमान प्रसाद जी लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर एक बहुत बड़ा भाषण लेखक को सुनाते हैं। इस तरह से लेखक उनका ये सार गर्भित भाषण सुनकर अभी लौटे हैं। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा हो और आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।